कराची शहर को एक देश के अग्रणी शहर के तौर पर सबसे सुरक्षित, शिक्षित, स्वस्थ, प्रदूषण मुक्त, जाम मुक्त शहर की ओर रांची को ले जाने के लिए ही चुनाव में उतरे। और जब रांची मजबूत, स्वस्थ, प्रदूषण मुक्त, जाम मुक्त होगा तो पूरे राज्य का एक प्रतिबिंब राजधानी से ही झलकता है कि भाजपा के भी जो सोच वाले कई लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस तरह से लोगों का सहयोग, जिस तरह से लोगों का समर्थन, प्यार मिल रहा है, निश्चित रूप से सुजीत जी की विजय सुनिश्चित होगी। और पार्टी समर्थित जो प्रत्याशी हैं सुजीत जी, उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए वो काम कर रहे हैं। दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन हर प्रत्याशी किसी न किसी दल के समर्थन से आज मैदान में है और दलों के जो नेता है, कार्यकर्ता है, उस प्रत्याशी के सहयोग में अपना काम कर रहे हैं। और रांची हमारी जन्मभूमि है और रांची को हम लोगों ने देखा है, एक उतार चढ़ाव, दुख दर्द सबको देखा है। और जो समस्याएं आज जनता की है, वो समस्या आज मेरे परिवार की भी समस्या है। रांची को अगर ठीक कर दे, रांची को विकसित कर दे, रांची को सुंदर कर दे, तो मैं समझूंगा कि मैंने अपने परिवार को जो है मैंने सुंदर और सही कर दिया। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। इसे देख रहे हैं और क्या काम होगा इस कार्यालय का प्रमुखता के तौर पर? देखिए, ये कार्यालय जहाँ पर स्थित है, ये बिरसा मुंडा राजपथ पर है और मुझको लगता है कि नगर निगम का ये एपिक सेंटर, यही से चारों तरफ की दूरी लगभग बराबर की है, इसलिए हम लोगों ने इस जगह को चुना है। और हमारा जो घोषणा पत्र है, ये घोषणा पत्र बड़ा स्पष्ट रूप से ये चिन्हित कर देता है कि भाई हम क्यों चुनाव लड़ रहे हैं और बाकी लोग क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। हम रांची शहर को एक देश के अग्रणी शहर के तौर पर सबसे सुरक्षित, शिक्षित, स्वस्थ, प्रदूषण मुक्त, जाम मुक्त शहर की ओर रांची को ले जाने के लिए ही चुनाव में उतरे। साथ में भी लोग उतर रहे हैं। एक जो आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि कुछ चीजें अब घर से ही तय हो रही। आप लोगों को मालूम है कि दिखावे के लिए ननद भाभी का भी यहाँ पर एक लोग चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों राष्ट्रीय चेतना के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करके चुनाव लड़ रहे हैं। हम तो भाई क्षेत्रीय और स्थानीय चेतना के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि यदि रांची है तो रांची वासी हैं, रांची के प्रबुद्ध जन हैं। रांची हमारे लिए जो केवल जन्मभूमि ही नहीं है, हमारी कर्म भूमि और हमारी सपनों की भूमि है। और जब रांची मजबूत, स्वस्थ, प्रदूषण मुक्त, जाम मुक्त होगा तो पूरे राज्य का एक प्रतिबिंब राजधानी से ही झलकता है। इसलिए हम लोगों ने बहुत सोच विचार के बाद, क्योंकि सबसे ज्यादा यदि एस्पिरेंट कोई पार्टी के कार्यकर्ता थे तो हम लोग गर्व के साथ कह सकते कि हमारे 6 लोग ऐसे काबिल लोग थे जो मेयर पद को संभाल सकते थे, उसको सुशोभित कर सकते थे। लेकिन हमारे नेता हेमंत जी ने बहुत चीजों पर विचार करके सुजीत आनंद विजय कुजूर जी का नाम जब तय किया तो एक अनुशासित एक पार्टी का जो सिपाही होता है, हमारे 5 प्रत्याशी जो समतुल्य थे, सबने मिलकर अपना नामांकन वापस लिया और नामांकन वापस लेकर सुजीत को अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना।
ये बातें आप लोगों के लिए बहुत स्पष्ट हम इसलिए कर देना चाहते हैं कि जो बार बार सवाल उठ रहे कि अभी सुने कि पार्टी एकजुट नहीं है, सब कोई काम नहीं कर रहे हैं। इससे बड़ा स्पिरिट आपके लिए और क्या हो? क्योंकि आप देखेंगे कि भाजपा के भी जो सोच वाले कई लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि उनके जो आधिकारिक प्रत्याशी है वो तो चुनाव लड़ ही रहे हैं। कांग्रेस की भी सोच रखने वाले लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे चेतना के साथ जो लोग भी जुड़े हैं सब एक हैं। और इसलिए हम पूरे मजबूती के साथ इस चुनावी समर में हैं। हम लोग जो प्रारूप देखा है, आपने देखा कि एक दो फ्लाईओवर से ही रांची का कितना चित्रण कैसा खूबसूरत हुआ। अब तो हम लोग 3 से 4 फ्लाईओवर और लेकर आएंगे नगर निगम की तरफ से। पहली बार आप जब इस घोषणा पत्र को थोड़ा अच्छा से समझ बूझ लेंगे तो कितना सुरक्षित शहर होगा। पहली बार हम लोगों ने ये सोच विकसित किया है कि सिविक वॉलंटियर्स की नियुक्ति हम लोग करेंगे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास में कोई फंड की कमी नहीं रहती। तो ये तमाम बातों को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमको लगता है निश्चित तौर पर जो भी रांची को प्यार करता है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को प्यार करता है, और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा को प्यार करता है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की नीतियों को मांगता है, हेमंत जी को मांगता है, और उसके प्रतिनिधि के तौर पर सुजीत की विजय को तय करेगा। महानगर चुनावों में अब तक देखा गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत का स्वाद जो है वो नहीं चख पाई है, तो क्या लग रहा है कि इस बार कुछ ऐसा होगा मिराकल कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत की पताका लाए? अरे जीत का स्वाद छोड़िए, बिरयानी और क्या आपको कहे, खीर बिरयानी दोनों एक साथ होगा। 9 नगर निकाय का जो नगर निगम है, आप निश्चित तौर पे जान लीजिए 2/3 नगर निगम हमारा ही होगा। और जितने बड़े नगर निगम, चाहे वो धनबाद हो, चाहे चास हो, देवघर हो, रांची हो, मेदिनीनगर हो, हजारीबाग हो, आप सब में देखिएगा जो मेयर का पद होगा वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के। कार्यकर्ताओं को क्या संदेश होगा? कार्यकर्ता एकजुट है और पूरे जो पहले गांव था हमारा, अब शहर भी हमारा है, पूरा राज्य हमारा है। रांची शहर के जो प्रबुद्ध मतदाता हैं, उनके सहयोग, उनके आशीर्वाद से सुजीत विजय आनंद कुजूर जी का जीत सुनिश्चित होगा। और आज इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और इस कार्यालय के माध्यम से इनका प्रचार प्रसार और जो भी चुनावी कामकाज है वो यहाँ से संचालित किया जाएगा। और जिस तरह से लोगों का सहयोग, जिस तरह से लोगों का समर्थन, प्यार मिल रहा है, निश्चित रूप से सुजीत जी की विजय सुनिश्चित होगी। विनोद जी, आपकी कार्यकर्ता सक्रिय नहीं दिख रही है, महानगर की जेएमएम की कार्यकर्ता सक्रिय नहीं दिख रही है, कैसे जीतिएगा मेयर चुनाव? आप थोड़ा सा नजर दौड़ाइए अपने पीछे, अपने सामने, दाएं बाएं, आपको समझ में आ जाएगा कि रांची महानगर, रांची जिला के सभी पदाधिकारी आज यहाँ पर मौजूद हैं, सभी कार्यकर्ता लगभग मौजूद है। और चुनाव का समय तो उन लोगों की जिम्मेवारी अलग अलग वार्डों में भी है, अलग अलग कार्यालय में भी है, और सभी जगह पर पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के जो शुभचिंतक है, पार्टी को जो सहयोग करते, सारे लोग मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। और पार्टी समर्थित जो प्रत्याशी हैं सुजीत जी, उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए वो काम कर रहे हैं। रमा खलको जी के मैदान में आने से कहीं कोई विवाद नहीं होगा? नहीं, सवाल सिर्फ रमा खलको जी का नहीं है, कई एक प्रत्याशी होंगे यहाँ पर महापौर पद के चुनाव में। और हम समझते हैं कि अगर एक दूसरे के साथ में अगर हम लोग इस तरह से कंपटीशन करें कि किसी के उतरने से
किसी का जीत सुनिश्चित हो और हार सुनिश्चित हो, तो हम समझते हैं कि ये राज्य के और इस शहर के जनता पर छोड़ देना चाहिए। उनके मतदान के बाद ही हम लोग कोई आकलन करें तो ज्यादा बेहतर हो। आपके गठबंधन के जो वोट बैंक होते हैं माने जाते हैं उनमें बिखराव नहीं होगा? देखिए, ये दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन हर प्रत्याशी किसी न किसी दल के समर्थन से आज मैदान में है और दलों के जो नेता है, कार्यकर्ता है, उस प्रत्याशी के सहयोग में अपना काम कर रहे हैं। और सवाल ये नहीं है कि किसका कौन सा वोट बैंक है और कौन सा वोट प्रभावित होगा। ये आपके व्यक्तित्व और आपके क्रियाकलापों पर यहाँ की जनता, यहाँ के मतदाता आपको वोट देंगे, सहयोग करेंगे और आशीर्वाद देंगे। तो ये मुकाबला आमने सामने का है, ये त्रिकोणीय है या फिर बहुकोणीय? इसका आकलन आप लोग कीजिए और रांची की जनता करेगी। इसका आकलन हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में सभी चीजें आपके सामने स्पष्ट रूप से आ जाएंगी। विपक्ष कह रही है कि राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है और 6 वर्षों में उनकी कथनी और करनी में आसमान जमीन का अंतर दिखा। नहीं, विपक्ष को अभी भी कोई इसमें शक शुबा है क्या कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में इस राज्य में सरकार चल रही है? स्वाभाविक है कि जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार चल रही है, इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी साथी उस गठबंधन को सहयोग कर रहे हैं, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इस राज्य में सरकार चल रही है, तो निश्चित रूप से उनका जो भी आरोप इस तरह का आता है, हमको लगता है कि बिल्कुल बेबुनियाद और तर्कहीन रहता है। विनोद जी, एक लास्ट सवाल है। आपके विपक्षी प्रत्याशी रोशनलाल को खेत में सपोर्ट में सांसद या विधायक सबको उनके लिए वोट मांगने के लिए अपील कर रहे हैं, तो आपकी भी पार्टी के सांसद या विधायक जो है उनकी आपको नहीं लगता है कि पार्टी के कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के मजबूत स्तंभ होते हैं? और जब पार्टी के कार्यकर्ता उतर चुके हैं इस चुनाव में, तो निश्चित रूप से आप ये मान लें कि सुजीत जी की जीत सुनिश्चित होगी। सुजीत जी, इस चुनाव के रणभूमि को कैसे देख रहे हैं आप? पार्टी ने जो विश्वास जताया है उसको लेकर के प्रथम जो है प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी? प्रथम प्रक्रिया जो है वो यही है कि हमारे माननीय अभिभावकगण और हमारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुझे प्रत्याशी के रूप में अपना समर्थन दिया है। मैं इसके लिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व को, हमारे जिला के नेतृत्व को, हमारे महानगर के नेतृत्वों को मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। जिससे मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे 5 और जो हमारे कैंडिडेट थे, उन्होंने नाम जो मतलब अपना वापस लिया है, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और रांची हमारी जन्मभूमि है और रांची को हम लोगों ने देखा है, एक उतार चढ़ाव, दुख दर्द सबको देखा है और जो समस्याएं आज जनता की है वो समस्या आज मेरे परिवार की भी समस्या है। और मैं ये इस बात को जानता हूं कि अगर हम लोग रांची को ठीक कर दे, रांची को विकसित कर दे, रांची को सुंदर कर दे, तो मैं समझूंगा कि मैंने अपने परिवार को जो है मैंने सुंदर और सही कर दिया।